Hi dear guys, welcome on my YouTube channel Biochem Eduxer. Good morning to all of you. Now we have to start the second part of this chapter, that is biomolecule chemistry. The second part name is protein. अभी तक हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत कुछ देखा। कार्बोहाइड्रेट के बारे में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने डाइसेकेराइड में सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज के बारे में पढ़ा। हम लोगों ने पॉलीसेकेराइड में स्टार्च के बारे में देखा, फिर इसमें सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन के बारे में देखा, फिर लास्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी देख लिया। नाउ वी हैव टू प्रोसीड टुवर्ड द सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ प्रोटीन। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था कि जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज से मिलकर बनता है। तो स्टार्च अगर ग्लूकोज से मिलकर बन रहा है तो ग्लूकोज बहुत सारे यूनिट अगर जुड़ेंगे तो एक स्टार्च बनेगा। ठीक है, उसी में वो दो तरीके से जुड़ता था, हम लोगों ने पढ़ा था, एक था अमाइलोज और एक था अमाइलोपेक्टिन, है ना। तो वैसे ही जो प्रोटीन होता है ये बहुत सारे अमाइनो एसिड से जुड़ कर बनता है। अमाइनो एसिड नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक होगा अमाइनो यानी बेसिक और एक होगा एसिडिक ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक। ठीक है, अच्छा इसमें क्या लिखा हुआ है जरा देखते हैं, थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। क्या लिखा हुआ है? प्रोटीन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल ऑफ द लिविंग सिस्टम एंड दे आर अ चीफ सोर्स ऑफ द प्रोटीन एज मिल्क, चीज़, पल्सेस, पीनट्स, फिश, मीट एट्सेट्रा। यानी कि कहाँ कहाँ से मिलते हैं प्रोटीन्स, मोस्टली ये बताया गया है। ठीक है, दे ऑकर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिक ऑफ द स्ट्रक्चर। यानी कि हमारे बॉडी के ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जहाँ पे प्रोटीन ना पाया जाता हो। प्रोटीन हमारे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, इससे मैंने पहले भी आपको समझाया हुआ है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक होने का मतलब है कि हमारे बॉडी का ग्रोथ और मेंटेनेंस ये दोनों रेगुलेट करने का काम किसका है? प्रोटीन का है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी का काम किसका होता है? प्रोटीन का होता है। द वर्ड प्रोटीन इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोटियोस। प्रोटियोस से मिल के बना हुआ है प्रोटीन शब्द। ठीक है, ओके। अब प्रोटियोस का क्या मतलब होता है? प्रोटियोस का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है विच मीन्स प्राइमरी और प्राइम इंपॉर्टेंस, यानी कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर हमारे बॉडी में डेवलपमेंट के लिए किसी को दिया जाता है तो प्रोटीन होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि इससे पहले मैंने आपको बताया है कि हमारे बॉडी में तीन चीज़ें होती हैं। हमारे बॉडी में तीन चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट होता है। ठीक है, अब फैट हमारी बॉडी लास्ट में यूटिलाइज करती है। कब लास्ट में? जब हमको कुछ भी खाने को ना मिले कम से कम 5-6 दिन तक। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी तुरंत इस्तेमाल कर लेती है, जैसे ही मिलता है वैसे ही इस्तेमाल कर लेती है। तो हमारे बॉडी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखेगी? वो है सिर्फ प्रोटीन। समझ में आया? इसलिए प्रोटीन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी फर्दर। जैसे कि मैंने आपको अभी भी समझाया, क्या समझाया कि अमाइनो एसिड जो होता है वो किससे मिलके बनता है? प्रोटीन किससे मिलके बनता है? अमाइनो एसिड से मिलके बनता है। तो देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है अमाइनो एसिड का, अल्फ़ा अमाइनो एसिड। ठीक है, जिसमें RCHNH2 और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दिया हुआ है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब क्या हुआ? COOH। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब क्या हो गया? COOH। ये एसिडिक पार्ट हो गया। NH2 क्या हो गया? बेसिक पार्ट हो गया। क्योंकि दोनों एक साथ प्रेजेंट हैं इसलिए अमाइनो एसिड होता है। मगर फिर भी इसके तीन पार्ट किए जाते हैं, एक होता है एसिडिक अमाइनो एसिड, एक होता है बेसिक अमाइनो एसिड और एक होता है न्यूट्रल अमाइनो एसिड। डियर गाइस, अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर एक बेसिक है और एक एसिड है तो न्यूट्रल कहलाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल अमाइनो एसिड। मोस्टली यही प्रेजेंट होता है। मगर यदि किसी एक स्ट्रक्चर में 2 बार कार्बोक्सिलिक आ जाए, मतलब अगर किसी फंक्शनल, जैसे कि मैं यहाँ बना रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये हो गया R, ये हो गया H, ये हो गया कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये हो गया NH2 ग्रुप। अब यहाँ देखिए, अब आपको देखना ये है कि ये हो गया बेसिक, ये हो गया एसिडिक, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे और ये हो गया कार्बन। देखिए ये हो गया CHRCOOH-NH2। अब अगर ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल कर लेंगे तो ये बन जाएगा न्यूट्रल अमाइनो एसिड। यस, ये क्या बन जाएगा? न्यूट्रल अमाइनो एसिड। ठीक है, मगर यदि मैंने कहा कि चलो भाई इसमें एसिडिक अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर भी है, तो ये R में एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट रहेगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर CH2COOH। अब ज़रा देखिए आप, यहाँ पे 2 COH हो गए, एक ये वाला COH हो गया और एक ये वाला COH हो गया, तो 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गए, इसलिए वो क्या हो जाएगा? एसिडिक अमाइनो एसिड होगा। आगे आपको समझ में आ जाएगा।
फ़िलहाल अभी मैं फिर से एक बात कहना चाहूँगा कि हम अमाइनो एसिड को एक नाम देते हैं, उसको कहते हैं ज़्विटर आयन। आगे ये वर्ड आएगा आपको, ज़्विटर आयन क्या बोलते हैं उसको, ज़्विटर आयन। अब ये ज़्विटर आयन क्या होता है, अब आपको ये सीखना है। ज़्विटर आयन कहने का मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव पाया जाता हो। अगर एक साथ पॉजिटिव और नेगेटिव किसी एक स्ट्रक्चर में होता है तो हम उसे ज़्विटर आयन ही कहते हैं। कैसे होता है ज़रा देखिए, बता रहा हूँ मैं आपको। ये हो गया COOH, ये हो गया H, ये हो गया R, ये हो गया NH2। अब ज़रा इसमें देखिए, अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन का लॉस करूँगा, एक हाइड्रोजन का मैं लॉस करूँगा, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे कार्बोक्सिलिक पर। और अगर ये हाइड्रोजन ये NH3 गेन करता है, सॉरी NH2 गेन करेगा, तो ये NH3 बन जाएगा, अमोनियम बन जाएगा और इसके ऊपर एक प्लस का चार्ज आ जाएगा। इस तरीके से एक ही स्ट्रक्चर में, एक ही मॉलिक्यूल में, एक ही साथ, एक ही समय में दो अलग अलग चार्जेस आ रहे हैं, प्लस और माइनस। इसीलिए हम इसको ज़्विटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़्विटर आयन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ज़्विटर आयन का मतलब क्या होगा। ज़्विटर आयन का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेजेंट होता है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। हम जरा इसकी लाइन्स के ऊपर ध्यान देते हैं, क्या लिखा हुआ है। अमाइनो एसिड में NH2 होता है, कार्बोक्सिलिक होता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अल्फा अमाइनो ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू दिस। एक्चुअली सब लाइन पढ़ने का कोई खास मतलब नहीं है, जो है मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा। देखिए ये एक टेबल दिया हुआ है और उसमें हेडिंग में लिखा हुआ है न्यूट्रल अमाइनो एसिड। क्या लिखा हुआ है? नेचुरल अमाइनो एसिड लिखा हुआ है। नेचुरल अमाइनो एसिड कहने का मतलब है कि अमाइनो एसिड का जनरल स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे कि पहला नाम दिया गया है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में क्या लिखा हुआ है? कैरेक्टर्स और फीचर्स ऑफ द साइड चेन आर। आर की वैल्यू अगर हम H रखते हैं, अगर इस आर के बदले अगर हमने H रख दिया तो क्या बन जाएगा? वो ग्लाइसिन बन जाएगा। देखिए मैं लिख के बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आर है, मैंने यहाँ पर H लिख दिया, यहाँ पर आर के बदले, तो ये जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो ग्लाइसिन का बन जाएगा, जिसका हम शॉर्ट में अगर 3 लेटर एब्रीविएशन यानी 3 अक्षरों का बना हुआ नाम, एक टॉपिक है 3 लेटर या ट्राइवियल नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं। तो हम ग्लाइसिन को शॉर्ट में क्या बोलेंगे? ग्लाइ बोलेंगे, ग्लाइ। और इसी का सिंबल क्या हो जाएगा? कैपिटल G हो जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा अब जरा दूसरा देखते हैं, एलानिन। अब एलानिन में क्या करते हैं? आर की वैल्यू हम CH3 रखते हैं। आर की वैल्यू जो है हम लोगों ने CH3 रख दिया, मिथाइल रख दिया। तो अब जो बन गया स्ट्रक्चर वो एलानिन का बन गया। ठीक है, उसको शॉर्ट में क्या बनेंगे? एला, और सिंबल क्या हो जाएगा? कैपिटल A हो जाएगा। वैसे ही वैलिन का है, हम लोग क्या करेंगे? आर के बदले क्या लिख देंगे? देखिए आर के बदले हम लोग लिख देंगे CH3/2, ये आर के बदले रख देंगे हम लोग। ठीक है, अगर हम लोगों ने आर के बदले ये रख दिया तो बन जाएगा वैलिन का स्ट्रक्चर। वेल हो गया शॉर्ट नेम एंड वी हो गया उसका सिंबल, 1 लेटर कोड यानी कि सिंबल बोलते हैं उसको। समझ में आया? तो आपको कम से कम 3-4 याद कर लेना है। जैसे कि इजी अगर आप याद करना चाहें तो ग्लाइसिन हो गया, अगर आप लोग इजी याद करना चाहें, एक ग्लाइसिन हो गया, एक एलानिन हो गया, एक वैलिन हो गया। ठीक है, आगे भी आपको मिलेगा, आगे देखते हैं। अच्छा आगे देखते हैं, देखिए इसमें जो इजी है वो बताना चाहूँगा कैसे आप लोग याद कर लेंगे उसको। देखिए ये लाइसिन एकदम ईजी है। कैसे? लाइसिन क्या करना है? CH2/4 टाइम्स और NH2 लिखना है। ठीक है, अब इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा? LIS लिस, और K हो गया उसका सिंबल। अब ज़रा एक बात ध्यान देना है आपको, क्या कि मैंने कहा था एक एसिडिक अमाइनो एसिड होता है और एक बेसिक अमाइनो एसिड होता है। ज़रा ध्यान दीजिए, मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। जनरल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। हम लोगों ने जो पढ़ा है शुरू में, क्या पढ़ा हुआ है? हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है। देखिए यहाँ पे हो गया COH, ठीक है, यहाँ पे हो गया H, एक मिनट, ये हो गया कार्बोक्सिलिक, ये हो गया H, ये हो गया NH2। यहाँ ये वाली जो पोजीशन है, ये पोजीशन है वो R की पोजीशन है। कौन सी पोजीशन है ये कौन सी पोजीशन है? ये वाली पोजीशन किसकी है? R की पोजीशन है। अब R के बदले देखिए लाइसिन में क्या लिखा हुआ है? CH2/4 NH2। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, देखिए
मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH2/4 NH2। अब एक बात बताइए मुझे, इस स्ट्रक्चर को देखते हुए क्या बोलेंगे आप, इसमें बेसिक ग्रुप ज़्यादा है या एसिडिक ग्रुप ज़्यादा है? देखिए ये एक बेसिक हो गया, दूसरा बेसिक हो गया, एक ही स्ट्रक्चर में 2 बार बेसिक आ गया, इसका मतलब है कि कौन सा अमाइनो एसिड होगा, ये होगा बेसिक अमाइनो एसिड। समझ में आ गया? ठीक है, तो आप लोग क्लासिफिकेशन में भी लिख सकते हैं। ये एक तो ये इजी है, याद कर लेना है, लाइसिन के स्ट्रक्चर में 4 बार CH2 और लास्ट में एक NH2 आएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों ने लाइसिन के बारे में पढ़ा अभी, ये वो लाइसिन, जरा ध्यान से देखिए, जहाँ पे NH2 आ गया वो बेसिक है, क्योंकि एक NH2 तो ऑलरेडी प्रेजेंट है जनरल स्ट्रक्चर में। अगर R की वैल्यू में अगर NH2 आ गया तो बेसिक हो जाएगा। अब जरा ग्लूटामिक एसिड को देखिए, इसके लास्ट इसमें क्या है, CH2/2 टाइम्स, यानी CH2 2 बार हो गया और कार्बोक्सिलिक आ गया। कार्बोक्सिलिक आ गया मतलब 2 बार कार्बोक्सिलिक हो जाएंगे अमाइनो एसिड में, वो बन जाएगा कार्बोक्सिलिक अमाइनो एसिड। वैसे ही एस्पार्टिक एसिड में देख लीजिए, 1 बार CH2 है और COH है, वो भी बन जाएगा एसिडिक अमाइनो एसिड। ग्लूटामाइन में देखिए 2 बार CH2 है और CONH2 ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, वो भी बेसिक अमाइनो एसिड बन जाएगा। एस्पारजाइन देखिए, एस्पारजाइन देखिए, एस्पारजाइन में भी क्या हुआ, CONH2 आ गया, मगर यहाँ पे CH2 1 बार है। थ्रियोनिन में देखिए CH3 CH, अच्छा थ्रियोनिन मत देखिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग है, हमको इजी देखना है। ठीक है, तो हम लोगों ने 3 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड को देखा है, एक होता है न्यूट्रल अमाइनो एसिड, एक होता है एसिडिक अमाइनो एसिड, एक होता है बेसिक अमाइनो एसिड। समझ में आया क्या? न्यूट्रल वाले में जो R की वैल्यू है, इसमें ना तो कार्बोक्सिलिक होगा ना तो NH2 होगा। R की बात कर रहा हूँ मैं, R की वैल्यू के बारे में। जो एसिडिक वाला जो पार्ट है उसमें एक कार्बोक्सिलिक होगा, बेसिक वाले की बात कर रहा हूँ तो उसमें एक NH2 होगा। समझ में आ गया? ठीक है, अच्छा अब थोड़ा और इजी वाला देखते हैं जो आपको याद करना ही है, ऐसी बात नहीं है आपको याद